ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 12 मासों की प्रतिपदा के व्रत एवं आवश्यक कर्तव्यों का वर्णन। श्री नारद जी बोले, प्रभु, मैंने आपके मुख से समस्त पुराणों का सूत्र जैसा कि परमेष्टि ब्रह्मा जी ने महर्षि से कहा था सुन लिया। माँ बाघ आप मुझसे कर्मश तिथियों के विषय में निरूपण कीजिए, जिससे व्रत का ठीक ठीक निश्चय हो जाए। जिस मास में जिस पुण्य तिथि को जिसने उपासना की और उसकी पूजा आदि को जो विधान है वह सब इस समय बताइए। श्री सनातन जी ने कहा, नारद सुनो, अब मैं आपसे तिथियों के पटक व्रत का वर्णन करता हूँ। तिथियों के जो स्वामी है उन्होंने क्रम से पटक व्रत बताया गया है, जो संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाले 7 मास के शुक्ल पक्ष में प्रथम दिन सूर्योदय काल में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत की सृष्टि की थी। इसलिए वह वसंत ऋतु की आदि में बाली राज्य संबंधित तिथि अमावस्या जो प्रतिपदा तिथि प्राप्त होती है, उसी में सदा विद्वानों को व्रत करना चाहिए। प्रतिपदा तिथि पूर्व विदा होने पर भी व्रत आदि में ग्रहण करने योग्य हैं। उस दिन महाशांति करनी चाहिए। वह समस्त पापों का नाश, सब प्रकार के उत्पातों की शांति तथा कलयुग के दुष्कर्मों का निवारण करने वाली होती हैं। साथ ही वायु देने वाली, पुष्टि कारक तथा धन और सौभाग्य को बढ़ाने वाली हैं। वह परम मंगल में शांति पवित्र होने के साथ ही इहलोक और परलोक में भी सुख देने वाली है। उस तिथि को पहले अग्निरूपधारी भगवान ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए, फिर कमल सब देवताओं की पटक पूजा करें। इस तरह पूजा और ओमकार पूर्वक नमस्कार कर जल, तेल और अक्षत के साथ सुवर्ण और वस्त्र सहित दक्षिणा लेकर वेद वेता ब्राह्मणों की व्रत पूर्ति के लिए दान करना चाहिए। इस प्रकार पूजा विशेष चौरी नामक व्रत संपन्न होता है। ब्राह्मण यह मनुष्य को आरोग्य प्रदान करने वाला है। उन्हें उसी दिन विद्या व्रत भी बताया गया है तथा इसी तिथि को श्री कृष्ण ने अजात शत्रु युधिष्ठिर को तिलक व्रत करने का उपदेश किया है। तदनंतर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय काल में देव मंदिर संबंधी वाटिका में उगे हुए मनोर कनेर वृक्ष का पूजन करें। कनेर के वृक्ष लाल डोरा लपेटकर उस पर गंध, चंदन, धूप आदि चढ़ावे। उगे हुए सप्त धान्य के अंकुर, नारंगी और बिजौरा, नींबू आदि से उसकी पूजा करें। फिर अक्षत और जल से उस वृक्ष को खींचकर निम्नलिखित मंत्र से प्रार्थना कर वीरवशावास नमस्ते भानुवल्लभ मौली मंडन दुर्गादि देवा न सतत प्रिय करवीर, आप धर्म के निवास स्थान और भगवान सूर्य के पुत्र हैं। दुर्गादि देवताओं के मस्तकों को विभूषित करने वाले तथा उनके सदैव प्रिय हैं। आपको नमस्कार है। तत्पश्चात कृष्ण इत्यादि वेदोक्त मंत्र का उच्चारण करके इसी प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार भक्तिपूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और वृक्ष की परिक्रमा करके अपने घर जाए। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा को परम उत्तम रोचक व्रत होता है, जो लक्ष्मी और बुद्धि को देने वाला है तथा धर्म, आर्य, काम एवं मोक्ष का कारण है। ब्राह्मण सोमवार युक्त श्रावण शुक्ल प्रतिपदा या श्रावण के प्रथम सोमवार से लेकर 3.5 मास तक यह व्रत किया जाता है। इसमें प्रतिदिन सोमेश्वर भगवान शिव की बिल्व पत्र से पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी तक इस नियम से पूजा करके उस दिन उपवास पूर्वक रहे और व्रत प्रायण पुरुष पूर्णिमा के दिन पुण्य भगवान शंकर की पूजा करें। फिर बांसों के पात्र में चूषण सहित पवित्र एवं अधिक वाइन जो देवताओं की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला हो लेकर संकल्प पूर्वक ब्राह्मणों को दान करे। मुनिवर, यह दान धन की वृद्धि करने वाला है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कोई मध्यम व्रत एवं कोई मौन व्रत बतलाते हैं। इसमें भगवान
भगवान शिव की पूजा की जाती है। उस दिन मौन रहकर नैवेद्य रहकर करे 48 फल और पूरे इकट्ठा करके उनमें से 16 तो ब्राह्मणों को दे और 16 देवताओं को भोग लगाए एवं शेष 16 अपने उपयोग में लाए। सूरन में शिव की प्रतिमा को विदा बेटा पुरुष कलश के ऊपर स्थापित करके उसकी पूजा करे। फिर वह सब कुछ एक धेनु के सहित आचार्य को दान कर दे। ब्राह्मण देव मारे इस व्रत का 14 वर्षों तक पालन करके नाना प्रकार के भोग भोगने के पश्चात देवावसान होने पर शिवलोक में जाता है। ब्राह्मण आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को अशोक व्रत का पालन करके मनुष्य शोक रहित तथा धन धान्य से संपन्न हो जाता है। उसमें नियम पूर्वक रहकर अशोक वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। 12वें वर्ष व्रत के अंत में अशोक वृक्ष की शुरू में मूर्ति बनाकर उसे भक्ति पूर्वक गुरु को समर्पित करने पर मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसी प्रतिपदा को नवरात्र आरंभ करे। पूर्व काल में कलश स्थापना पूर्वक देवी की पूजा करे। गेहूँ और जौ के बीज से अंकुर आरोपण करके फटे दिन अपनी शक्ति के अनुसार उपवास आयासित अथवा एक मुक्त करके रहे और पूजा पाठ जप आदि करता रहे। ब्राह्मण मार्कंडेय पुराण में देवी के जो 3 चरित्र कहे गए उनका भोग और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुष 9 दिनों तक पाठ के नवरात्र में भोजन वस्त्र आदि के द्वारा कुमारी पूजन उत्तम माना गया है। ब्राह्मण इस प्रकार व्रत का आचरण करके मनुष्य इस पृथ्वी पर दुर्गा जी की कृपा से संपूर्ण सिद्धियों का आश्रय हो जाता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को नवरात्र में बताए अनुसार नियमों का पालन करे। विशेष अत्रकूट नामक कर्म भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। उस दिन गोवर्धन पूजन के लिए सब तरह के पाक और सब गोरसों का संग्रह करके सबको अनुकूल करना चाहिए। इससे सब मनोरथों की सिद्धि होती है। सारे काल में गौ से श्री गोवर्धन पर्वत का पूजन करके जो उसकी प्रदक्षिणा करता है वह भोग और मोक्ष पाता है। मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा को परम उत्तम धनव्रत का पालन करना चाहिए। रात में भगवान विष्णु का पूजन और होम करके अग्निदेव की सूर्य में प्रतिमा को 2 लाल वस्त्रों से आच्छादित करके ब्राह्मण को दान दे। ऐसा करके मनुष्य इस पृथ्वी पर धन धान्य से संपन्न होता है। अग्निदेव के द्वारा उसके समस्त पाप दग्ध हो जाते हैं और वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। 5 शुक्ल प्रतिपदा को भक्तिपूर्वक सूर्य देव की पूजा करे। एक भुक्त व्रत करने वाला मनुष्य सूर्य लोक में जाता है। माघ शुक्ल प्रतिपदा के दिन अग्नि स्वरूप साक्षात महेश्वर की विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य इस पृथ्वी पर समृद्धशाली होता है। फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा को धूलि सहित अंगों वाले देव दिगंबर शिव को सब ओर से जल द्वारा स्नान कराए। भगवान महेश्वर इस लौकिक कर्म से भी संतुष्ट होकर अपना सायुज्य प्रदान करते हैं। फिर भक्तिपूर्वक पार्टी पूजित होने पर वे क्या नहीं दे सकते। वैशाख शुक्ला प्रतिपदा को विश्वव्यापक भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके व्रती पुरुष ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसी प्रकार आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा को जगत गुरु ब्रह्मा एवं विष्णु का पूजन करके ब्राह्मण भोजन करावे। ऐसा करने से विष्णु सहित सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा जी अपना सायुज्य प्रदान करते हैं और वह संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। विशेष 12 महीनों की प्रतिपदा तिथियों में होने वाले जो व्रत आपको बताए गए हैं वे भोग और मोक्ष देने वाले। इन सब व्रतों में ब्रह्मचर्य का पालन विधान है। भोजन के लिए सामान्य अविष्य पात्र बताया गया है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।